चित्र का हिंदुस्तान में आजादी आजादी। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम। फहाद नॉर्थ ईस्ट इलाके में दंगे भड़के थे जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी। 581 के करीब लोग इसमें घायल हुए थे। घरों को नुकसान पहुंचा था, दुकानें जला दी गई थीं, यहाँ तक कि मस्जिदों तक को नुकसान पहुंचाया गया था और कई मस्जिदों में आग तक लगा दी गई थी। और ऐसे में दिल्ली ने वो दर्ज किया गया दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में, जिसकी कल्पना शायद उस इलाके के रहने वाले लोगों ने नहीं की थी। उस दौरान एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से। इस वीडियो में देखा गया था कि 5 जो नौजवान हैं, 5 मुस्लिम नौजवान, वो सड़क पर पड़े हुए हैं, घायल अवस्था में उनको देखा जा सकता है और कुछ पुलिस वालों ने उन्हें आसपास घेरा हुआ है। उनको एक तरह से डंडे से पीटते हुए वो उनसे कहते हैं कि जनगण मन गाओ, राष्ट्रीय गान गाओ और अपनी देशभक्ति जो है वो प्रूव करो। और उस घायल अवस्था में उनसे राष्ट्रीय गान जो है गवाया जाता है, वंदे मातरम जो है उनसे गवाया जाता है। और यहाँ तक भी कहते हुए सुना जा सकता है उस वीडियो में, जिसमें ये बोला जा रहा है, बोल आज़ादी आज़ादी। क्योंकि जब CNRC प्रोटेस्ट हुआ था पूरे मुल्क भर में और ख़ासतौर पर दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली के इस नॉर्थ ईस्ट इलाके में, तब उस दौरान जो है वो आज़ादी के नारे लगाए गए थे कि हमें इस कानून से जो है वो आज़ादी दिलाई जाए। और उस दौरान जब ये 5 युवक जो हैं, जो मुसलमान युवक हैं, सड़क पर जो है वो पड़े हुए हैं ज़ख्मी हालत में, तो उनसे ये तक भी कहलवाया जाता है। और उसमें से एक जो युवक है फैज़ान, 23 साल का, उसकी इसके बाद जो है उसमें मौत हो जाती है। उसके परिवार का ये कहना है कि फैज़ान को जो है पुलिस कस्टडी में जो है उसको टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में जो है 17 महीने के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद, 3 पुलिस कर्मियों की जो है वो पहचान की गई है दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से। 1.5 साल लगा इस वीडियो के सामने आने के बावजूद भी 1.5 साल लगा ये पहचान करने में कि आखिर वो पुलिसकर्मी कौन थे जिन्होंने इन जो नौजवान थे, जो युवक थे, मुस्लिम युवक, उनके साथ ये सब हरकत जो है वो की। आखिर वो कौन लोग थे? 3 लोगों की पहचान जो है वो कर ली गई है। ये बताया गया है कि बाकायदा तौर पर 100 पुलिस कर्मियों से पूछताछ की गई और उसके बाद ये चेक किया गया, पूरी जांच बिठाई गई, ये चेक किया गया कि उस दौरान जब दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में जब दंगे भड़के थे तो उस दौरान किस किस की ड्यूटी जो है इस इलाके में लगी थी और ये कौन सा इलाका है जहाँ पर 5 युवकों के साथ ये सब कुछ किया गया है। करदमपुरी का ये इलाका जो है बताया जा रहा है, जो जांच रिपोर्ट में सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस की पूरी रिपोर्ट है। और अब उन तीनों जो पुलिसकर्मी हैं उनका लाइट डिटेक्टर टेस्ट जो है वो कराया जाएगा उनकी परमिशन के बाद, यानी कि उनसे परमिशन ली जाएगी, क्योंकि परमिशन के बगैर जो है वो लाइट डिटेक्टर जो टेस्ट है वो नहीं कराया जा सकता है। तो वो लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है वो कराया जाएगा और उन पुलिसकर्मियों से जो है इस पूरे घटना को लेकर जो हुआ था, जो एक तरह से शर्मसार करता है कि किस तरह से जिन पुलिस वालों पर आपकी और हमारी जो है वो हिफाजत का ज़िम्मा होता है, अगर वही इस तरह से करें और ख़ास तौर पर इतने सेंसिटिव टाइम पर जब उस इलाके में दंगे भड़के हुए थे 23 से 25 फरवरी के दौरान, पूरा इतने सेंसिटिव माहौल में इस तरह से पुलिस वाले जो हैं 5 युवकों को जो ज़ख्मी हालत में सड़क पर पड़े हुए हैं उनसे इस तरह से राष्ट्रीय गान गवाते हैं, उनसे देशभक्ति जो है उनसे एक तरह से प्रूव करवाने के लिए ये सब उनके साथ किया जाता है। कहा जाता है आज़ादी बोलो, वंदे मातरम जो है उनसे कहने के लिए कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें की जाती हैं। अब इस पूरे मामले में 3 पुलिसकर्मियों की जो है पहचान हुई है, दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से बताया गया है और अब इसमें उनका लाइट डिटेक्टर टेस्ट जो है वो कराया जाएगा।
अब इस पूरे मामले को लेकर उस दौरान कई सोशल मीडिया जो यूज़र्स हैं, ख़ासतौर पर ट्विटर और फेसबुक पर कुछ लोगों ने ये तक लिखा कि द नेशनल एंथम विल नेवर बी द सेम एवर अगेन, दिल्ली पुलिस शेम ऑन यू। तो इस तरह से भी कुछ लोगों ने इस घटना के होने के बाद, ये वीडियो वायरल होने के बाद इस तरह के ट्वीट जो हैं वो किए थे और कई लोगों ने दिल्ली पुलिस को लेकर जो है वो सवाल पूछे थे कि किस तरह से दिल्ली पुलिस युवकों के साथ इस तरह से कर सकती है। और आखिर ये सवाल भी उठता है कि इतना लंबा वक्त जो है पुलिस को क्यों लगा इस पूरी जांच में। देर से ही सही, कम से कम उन 3 पुलिस वालों की पहचान तो हो पाई है, लेकिन इस पूरी जांच में 1.5 साल का वक्त जो है वो पुलिस को जो है वो लगा है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आखिर जांच जो है वो अब आगे क्या बढ़ती है, किस तरह से बढ़ती है, क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है उनका कराया जाता है, उसके बाद क्या सामने निकल कर आता है और फिर इन 3 पुलिस वालों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। क्योंकि उसमें 3 नहीं, उस वीडियो में 3 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो देखे जा सकते हैं। हालांकि किसी का भी चेहरा जो है उसमें नज़र नहीं आ रहा है उस वीडियो में किसी भी पुलिसकर्मी का, और ये वजह हो सकती है कि पुलिस को वक्त लगा, लेकिन 1.5 साल का वक्त लगा, ये जाहिर सी बात है एक बेहद लंबा वक्त है। और ये कहीं ना कहीं से ये ज़रूर दिखाता है कि किस तरह से उस पुलिस के ऊपर जब हम भरोसा करते हैं कि वो हमारी हिफाजत करेगी, अगर वही इस तरह के घटनाओं में अगर संलिप्त हो तो कई तरह के सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। और अब जाहिर सी बात है कि ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर इन 3 पुलिसकर्मियों की पहचान हुई है तो आगे पूरी कार्रवाई कर क्या इन लोगों पर, क्या इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाती है, किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है, ये देखना बेहद अहम होगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।